नहीं, नहीं पंकज जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि एक हार के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ या फिर एक कमज़ोर प्रदर्शन के भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, एनडीए सरकार में आई है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन जो होना चाहिए या जो हमने उम्मीद की थी उतना नहीं रहा, तो ज़ाहिर है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अति आत्मविश्वास एक कारण हो सकता है या फिर संगठन और सरकार के बीच में हो सकता है कि 1% कोई कुछ लोग ऐसा मानते हो कि सामंजस्य ना रहा हो, कुछ लोग ऐसा मानते हों कि कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं वो ऊपर तक ना पहुंची हों। एक बहुत सारे कारण होते हैं। और नेता जब इस तरह की कार्य समिति की बैठक में होते हैं तो उनका एक मिशन होता है, सीनियर नेताओं की एक जिम्मेदारी होती है कि मन मुताबिक अगर आपके नतीजे नहीं आए हैं तो कार्यकर्ता का मोराल जो है वो ऊपर होना चाहिए और उनको ये बताया जाना चाहिए कि हम एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, यहाँ कोई परिवारवाद वाली कहानी नहीं है। तो जाहिर है कार्यकर्ता एक इस पार्टी की और सरकार की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है बयान दिए गए और उसी के दौरान मैं मानता हूँ, उसी के लिए जो मैं मानता हूँ कि ये कहा गया कि भाई संगठन जो है सबसे सर्वोपरि है और वो है भी। और इसी तरीके की चीजें जो है निकल कर आई हैं। जहां तक बात आपस में जो है कि पब्लिक फोरम पे बात निकल कर आ जाए, मैं ऐसा मानता हूं बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक स्टैंड बहुत क्लियर रहा है कि जो भी चीजें, जो भी बातें, जो भी डिस्कशन, जो भी चुनाव से संबंधित चर्चा होनी है वो सब बैठकों में हुई है और तमाम कयास जो है मीडिया की तरफ से लगते रहे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आगे भी स्थिति ठीक। ऐसी ही रहने वाली है जिस तरह का प्रदर्शन हमारा रहा है। हम इसको ठीक। सुधार करके बस उसकी एक ये है कि उसमें हाँ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता थी, वो हम लगातार कर रहे हैं। अजीज खान साहब, क्या आपको सच में यह लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है? देखिए, बीजेपी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपके तो मजे ही मजे हैं समाजवादी पार्टी के। क्या लगता है आपको, सिर्फ ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कार्य समिति की बैठक हुई, या जो बात जेपी नड्डा ने कही, जो बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की? और अब देखिए, हैरानी की बात यह भी है कि सब अलग अलग मिल रहे हैं। जेपी नड्डा से कल मुलाकात की भूपेंद्र चौधरी ने, उनसे मुलाकात की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ तो 11 बजे एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। देखिए पंकज जी, इस बात से बिल्कुल मुकरा नहीं जा सकता कि बीजेपी के अंदर आज बड़े स्तर पर अंतर्कलह है। क्या वजह है, भी आपने भी स्पष्ट किया कि अलग अलग मुलाकात हुई और अभी जिस तरह मीटिंग हुई और मीटिंग में किस तरह दर्द लोगों ने बयान किया, और इसके पहले भी कई वीडियो वायरल हुए, कई सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने बहुत सारी चीजों पर आरोप लगाया। वजह क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें बहस करना होगा। एक बात आप समझिए कि जो सरकार है आज जो मौजूदा हालत में चल रही है, ये अपना इकबाल खो चुकी है। इसको आप देखिए कि आज अधिकारी निरंकुश है, किसी की नहीं सुन रहा वो नेता, कार्यकर्ता, जनता किसी की नहीं सुन रहा और मनमाने ढंग से वो काम कर रहा है। इसलिए आप ये समझिए कि आज जो जनता के ऊपर उत्पीड़न है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वजह साफ है। वजह साफ है कि दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक तरफ सरकार चल रही है, दूसरी तरफ अधिकारी, यानी अधिकारी जो है वो सरकार के पैरेलल काम कर रहा है। अधिकारी का अपना मनोबल है, वो कहीं ना कहीं आज वो संगठित होकर के सरकार की बात को नहीं मान रहा है, उनकी बात को नहीं सुन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्ष नहीं कह रहा है, ये उनके अपने लोग कह रहे हैं। किसी का काम नहीं हो रहा। भाई विपक्ष का काम क्या होगा जब सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका काम नहीं हो रहा है। एक बात आप समझिए, ये कोई आरोप नहीं है, ये सत्यता है। दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे थे साहब कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आप देखिए 2017 में चुनाव घोषित हुआ और उसके पहले बड़े स्तर पर बीजेपी ने तमाम तरीके की बातों को। देखिए अजीज खान साहब, मेरे पास थोड़ा वक्त कमी है, वक्त की कमी है, इसलिए छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। शिवम दुबे, जरा जवाब दीजिए। जो बात अजीज खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, नेता तो देखिए ना, वो जो अंतरकलह है वो सामने आ रही है केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में। देखिए मुझे लगता है कि अजीज खान साहब को जो अंतरकलह का एक्सपीरियंस जो है बहुत और लोग तो ये भी कह रहे हैं शिवम की कल्याण सिंह पार्ट 2 तो नहीं हो जाएगा कहीं? मैं वही कह रहा हूं कि नहीं नहीं बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा तो कोई स्थिति है ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि अजीज खान साहब को अंतरकलह की बातों का एक्सपीरियंस ज्यादा है। इनके तो क्या होता था कि पार्टी हो या परिवार, खुल्लम खुल्ला जो है जूतम पैजार हुआ करती थी मंच पर, आपस में गाली गलौच हो जाती थी, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, चाचा और भतीजे में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो देखिए इस तरह आपको एक्सपीरियंस ज्यादा। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मेरे पास देखिए सुबह सुबह वक्त थोड़ा कम है। अजीज खान साहब कह रहे हैं कि आपको तो एक्सपीरियंस है अंतरकलह। देखिए पंकज भाई, देखिए ये लड़ाई क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पिछड़ों के नाम पर वोट लिया गया 2017 में और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को कहा गया सब सीएम बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ, उनको सीएम तो नहीं बनाया, स्टूल पर जरूर बैठाया गया। पिछड़ों का किस कदर उनके साथ अन्याय हुआ है, आज पूरा पिछड़ा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी पीडीए बना करके वो सड़क से लेकर सदन तक
ठीक। जनता की लड़ाई लड़ रही है। शिवम और दुबे, यकीनन शिवम दुबे, मैं आपको आखिरी कमेंट चाहूंगा आपका। आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं आप कि सब कुछ ठीक है? देखिए, वैसे मैं शिवम त्यागी हूँ, लेकिन मुझे दुबई शिवम। में भी कोई परेशानी नहीं है। बस शिवम, मैं ऐसा ही शिवम, कहना sorry। चाहता मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिल्कुल कहीं कोई इस तरह की स्थिति है नहीं। स्थिति बहुत साफ है, क्लियर है। ठीक। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसमें भी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ठीक है। उपचुनाव की तैयारी है हमारी। हाँ, आपस में जो सारी चीजें हैं उनको बेहतर करना, दुरुस्त करना और चीजों को सुधार करके चुनाव में जाना, चलिए, ये शिवम हमारी त्यागी, बहुत बहुत प्राथमिकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉर्निंग प्राइम में अजीज खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों, डिप्टी सीएम की होगी बैठक। जुलाई के आखिरी सप्ताह में यह बैठक होनी है।